उपचार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जय जय नाथ परम गुरु गोय, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी हालत है, आज हम मुंह से बोलते हैं, द्रव्य चढ़ा लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं चढ़ा पाते। गांधी जी के टाइम में उल्फ मैसिंग हुआ, रूस का एक, उसने आत्मकथा में लिखा कि वो टीटी का आना, मेरा धड़कन बढ़ जाना और सीट के नीचे छुप जाना, और उसने आकर मेरा हाथ पकड़ कर कहना कि टिकट दिखाओ, नीचे क्यों हूं। एक अखबार का टुकड़ा हाथ में लिया और तीव्र भावना भाई कि इसको टिकट दिख जाए, और डॉक्टर कहते टीटी ने हाथ में लेकर कहा, जब तुम पर टिकट था तो तुम अंदर क्यों बैठे थे। उसकी धारणा को बदल दिया, और उसके बाद उसने कई प्रयोग किए हैं। हिटलर ने उससे बुला लिया और हिटलर ने कहा, जब जानो तुम धारणा के माध्यम से कुछ कर सकते हो, रात को तुम पर पहरा रहेगा और तुम निकल कर बताना। और कहते हैं 250 सैनिक पहरे पर थे और वो 250 के बीच में निकल गया। बंदूकधारी थे, और जब हिटलर ने पूछा तुम कैसे निकल गए, कहने लगे मैंने धारणा की ये सब सो रहे हैं। सिर्फ इतनी धारणा से मेरा प्रभाव पड़ा उन लोगों पर, उन लोगों को मैं दिखाई नहीं दिया। यदि ये लोग ऐसा कर सकते हैं जिन पर कोई ऊर्जा नहीं है, जिनकी कोई ऊर्जा सकारात्मक नहीं है, तो फिर हमारे आचार्य मान तुंग स्वामी यदि 48 साल तोड़ देते हैं तो क्या बड़ी बात है। उनकी पवित्र धारणा से यदि ताले टूट जाते तो कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं जितना हिटलर था इतना ही एक मैसिंग। हिटलर ने यदि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे, 60 लाख लोग मारे, तो स्टेलिन ने एक बहुत क्रूर शासक हुआ, उसी समय हुआ, उसने 1,30,00,000 लोग मारे। उसने भी मैसिंग को उठवा लिया और मैसिंग से कहा, जब मानो जब तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ध्यान रखना, जो अधिक क्रूर शासक होते हैं जीते नहीं लाइफ अपनी, ये हमेशा डरे डरे रहते हैं। आप चंगेल खां आदि को क्या सोचते हो
चंगेल खां डर से मर गया। उसे रात को कोई घोड़ा का पैर पड़ा, उसे लगा कोई सैनिक आ गए विरोधी, और उलझा और सिर में चोट लगी, मर गया। इसी प्रकार से जब स्टेलिन ने कहा कि जब तुम्हें मानो, क्योंकि वे अपनी पत्नी तक को कमरे में नहीं सोने देता, किसी से मिल जाए कमरा खोल दे, किसी मीटिंग में नहीं जाता था क्योंकि उसे लगता था कोई दुश्मन आके मार दे। लेकिन उसने मैसिंग को बुलाया और कहा जब मानूं मैं तुम्हें कि तुम्हारे पास शक्ति, जब तुम मेरी रात में मेरे कमरे में आ जाओ। उसके 250 कमरे एक से थे, एक के अंदर एक कनेक्ट थे, और कहते हैं वो ठीक मैसिंग 1 बजे रात को उसके कमरे में दाखिल हो गया। उसने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं 57 नंबर के कमरे में था? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक धारणा की थी, आई एम वेरिया। तुम्हारा सबसे कमांडो जो विश्वास पात्र जिसको तुम गेट खोल देते वो वेरिया है, और मैंने वेरिया की धारणा की और मैं दरवाजे पर आया, तुमने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद भी स्टेलिन को भरोसा नहीं हुआ, कहने लगे हो सकता है तुमने कुछ किया हो, अब जब जानूंगा जब मास्को के बैंक से तुम पैसे निकलवा दोगे। और दूसरे दिन कोई पता नहीं था किस काउंटर पर ले जाएंगे, और कहते उसको ले गए और एक कोरा कागज दिया, कहा कि पैसे निकाल कर दिखाओ। उसने सिर्फ 10 मिनट कागज को हाथ में लिया और धारणा की कि इसको 1 लाख का चेक दिख जाए, और मैनेजर ने कागज देखकर चेक दे दिया। फिर कहा कि बिना धारणा के तुम बताओ। हो गया और उससे कहा कागज वापस दो, तो कोई धारणा नहीं थी, दिखा सादा कागज था, उसे अटैक पड़ गया। और इतना ही नहीं, बेसिंगलिंग अमेरिका का वो ये परीक्षण करता है कि आज भी आप लोग भी परीक्षण करके देखना, कभी किसी गमले में अच्छी शुभ भावनाओं से कोई 8 घंटे 10 घंटे ध्यान करना, कोई विकल्प नहीं आए तुम्हारे पास संसार का, सिर्फ करुणा का स्रोत बहता हो कि भगवान सबका कल्याण हो, सब जीव सुखी हो, और उसने हाथ में जल देकर प्रयोग किया गया। 3 क्यारियों में, एक जगह एक भूमि में क्यारियां थी, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिया, एक हिंसात्मक कैदी को दिया, और एक शुभ विचार वाले व्यक्ति जो कि हमेशा दया करुणा और परोपकार से भीगे रहते थे, उसके हाथ में दिया जो मंत्रों में डूबे रहते थे। और कहते 3 क्यारियों में एक सा जल था, एक सा बीज था, एक सी भूमि थी, लेकिन एक के फल सामान्य आए, दूसरे में कीड़े लग गए, शुष्क थे, जो कैदियों के और अपराधियों के हाथ में था, लेकिन तीसरे फल बहुत मधुर सुस्वादी थे। और कैसे, बहुत जैसा आपने पढ़ा भी, लोचन सुरसना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, मुंह पे न उपमा जाए वर्णी, सकल फल गुण सार हैं, सो फल चढ़ावन अर्थ पूर्ण। समझ गए कौन सा अर्थ है हमारा? हमें मोक्ष के अर्थ के अलावा कोई अर्थ नहीं चाहिए। और कहते तीनों के बीजों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन तीनों की फलों में बहुत फर्क आया। इतना ही नहीं, गुणात्मक परिवर्तन आ गया, रासायनिक परिवर्तन नहीं आया। आप लोग भी जब गंधोदक लगाते हो तो क्या लिया और जल ये है कि चंद अभिषेक, ऐसा नहीं, उस समय इतने लीन हो जाओ कि भगवान आपके चरणों के स्पर्श से स्पर्शित होकर आया है। अब हमारे अंदर कौन विकार रह सकेंगे? आधे से ज्यादा नेलिया नाम की महिला है जो ध्यान में बैठती है, रूस की, तो 1930 की बात है कि नेलिया 30 फुट की चीज खींच लेती है, और वो कहती है जब हमारे आसपास नकारात्मक विचार के लोग होते हैं तो जो चीज 10 मिनट में खींच लेती है वो 3 घंटे में भी नहीं खींच पाती, और 3 पाउंड वजन कम हो जाता है। आपने सोचे हम लोग अपनी बीमारियों से दुखी नहीं है। हमने कहा रूस में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए, यंत्र बन गए
जहां पर आप अच्छे विचारों से ओत पोत रहे वो यंत्र रख दो, वो यंत्र कैच कर लेंगे। उन्हें खाली कमरों में रख दो, वहां जाओ, वहां से आने का मन नहीं होगा। आज ऐसी मशीनें चल गई हैं जिनके आगे से आप नकारात्मक विचार लेके निकल रहे हो तो ईसीजी की मशीन की तरह टेढ़ी मेढ़ी लकीरें आएंगी, और आप सकारात्मक विचारों से उत्प्रोत तो सीधी स्केल से खींची हुई लकीरें आएंगी। ये तो विज्ञान आविष्कार कर रहा है। हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कह दिया कि तुम्हारे शुभ विचार रहेंगे तो संसार का कौन काम ऐसा है। और संसार के काम कोई बड़ी बात नहीं है, संसार के पद भी व्यर्थ हैं। संसार की छीना झपटी देखो, अभी नेताओं का भिखारीपन नहीं देखा। वोट के पहले जाते हैं तो लगता है तुम्हारे तलवे के नीचे से निकल जाएंगे, और बाद में मिलने का वक्त तक नहीं मिलता है। लेकिन एक मोक्ष मार्ग के नेता हैं जिनके पास आ जाओ तो संसार के फल नहीं मांगना, एक ही की लाज मत मांगना, भगवान से एक ही प्रार्थना करना कि परमात्मा इस बार हमारी विचारधारा बदल जाए। पदों का क्या करेंगे आप सोचिए। बाहुबली को, स्वामी को पद की कमी थी क्या? जीत गए थे तो अपना राज्य तो था ही, लेकिन कहते हैं जा वसुधा काहू की नहीं, इस पृथ्वी के लिए भाई भाई को भूल जाता है। धिक्कार है ऐसी पृथ्वी को। और लेकिन कहते हैं कटोरे पे कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा, दोनों बेटों को हार की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये नहीं सोचना हम भी अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस, आयु जम मुख बीच में। हमें भी 3 लोक के नाथ मिल गए। हमें इन मंत्रों के माध्यम से, इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से अपने अंदर की ग्रंथियां खोलना है। और क्या मिलेगा? क्योंकि एक एक चीज मांगोगे तो कभी भिखारीपन समाप्त नहीं होगा। एक अंधे व्यक्ति को कहां कहां तक ले जाओगे? रोज कहेगा मुझे ले जाओ, लेकिन सबसे अच्छा उसकी आंखों का इलाज करा दो। क्योंकि हमारी हरकत ऐसी है कि हमें मिल भी जाए तो हम अपनी ऊर्जा को बेकार चीजों में लगाते हैं। कहीं मैयत से लौट कर आयो, अच्छे से जय जिनेंद्र करो, मुस्कुरा कर जियो। तो उसने भी सुबह तो सोता रहा 9 बजे तक, अब इतने दिनों से सोया नहीं था। राजा ने कहा बुला के लाओ, आज तो आज भी तक नहीं आया, रोज तो सुबह आकर बैठ जाता था। तो जब आए सैनिक बुलाने, कहने लगे अपने राजा से कह देना मैं छोटा मोटा ज्योतिषी नहीं हूं। अरे बैंड बाजे बागे बग्गी मग्गी सब भेजे तभी तो आएंगे। अब गया, कहने लगा पहले खाने पीने का सब इंतजाम करो, उसका खा पी के जाएंगे राजसभा में। 1 बजे गया, बड़े बैंड बाजों से गया और कहने लगा चले जाओ, इस अलमारी में इधर जाना, इस कागज निकलेगा उसके नीचे देखना। अब वो हार निकल गया, राजा खुश हो गया। राजा ने कहा मैंने कहा था जो मांगोगे वो दे दूंगा। अब हिसाब लगाता रहा, क्या मांगू क्या नहीं मांगू, क्या मांगू क्या नहीं मांगू। आप लोग होते तो क्या मांगते सच बताना? आधा राज भी नहीं मांगते। तुम्हें तो ये खतरा और हो जाता कि आधा मांग लिया, अपन को तो राज्य करना नहीं आता, दूसरे दिन ये आधा भी ले ले तो तुम होते तो कहते पूरा राज्य दो, तुम सड़क पर जाओ। तुम लोग इतने चालाक हो, आधा कहाँ मांगने को तैयार हो? आधा तो उसने दे रखा है, ध्यान रखना। आधा राज्य तो परमात्मा ने हमको दे रखा है। आधा राज्य श्रावक पहली भूमिका है सिद्ध शिला की, श्रावक का राज्य नहीं दे रखा है क्या? तो उसने कहा, बड़ा हिसाब लगाया, फिर सोचा घर से चला था तो गेहूं खत्म हो गए थे। उसने कहा राजा 2 बोरे गेहूं दे दो, महीना भर का काम चल जाएगा। आप भी यही नहीं मांग रहे हो क्या? घर दे देना, मकान दे देना, बच्चे दे देना, परिवार दे देना। अरे जलाने के लिए बच्चा ही आग लगाएगा सबसे पहले। जिसकी चिंता में जले थे वो चिता में आग लगाएगा। जिसको कंधों पर लगाकर सुलाया था वो कंधे लगाकर अंतिम विदाई कर देगा।
जिसको कपड़े सिलवाए थे वो कपड़े उतार लेगा, जिसकी बलैया ली थी वो आंखों में आंसू ला देगा। कहते हैं पता नहीं कि उसकी हंसी से मेरे आंसू आते हैं या मेरे आंसू से उसकी हंसी आती है। आज बगल के कमरे में टीवी चल रही हो और नहीं भी चल रही हो, मां से सक रही हो तो पत्नी कहती है अरे उनके कमरे का टीवी चल रहा होगा। ध्यान रखना, हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे ओरे आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। इस घर को मंदिर बना लेना, सिद्धों की आराधना नहीं, सिद्ध बनने की पहली सीढ़ी पर कदम रखा जाएगा। अपने सद्गुणों को उजागर करना और एक दिन वो गुण भी हमारे अंदर प्राप्त हो जब हम 8 कर्मों को नष्ट करके 8 अर्घों को चढ़ाकर उस अस्तम भूमि में निगोदिया बन के नहीं जाना सिद्ध शिला पर, हमें सिद्ध परम विशुद्ध आत्मा बनकर सिद्धों की श्रेणी में आना है। क्योंकि सिद्ध चक्र का मतलब है उस समूह में जाना, उस समूह की आराधना की परम भावना बनाना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।